उन्नाव में मैं एक रेप पीड़िता के घर गई, उसे जलाकर मार डाला था। हम सब के बच्चे हैं। अगर हमारी बेटी के साथ बार बार बलात्कार हुआ और फिर जब वो अपनी लड़ाई लड़ने के लिए गई तो उसको जलाकर मार डाला गया हो तो हम पर क्या बीतती। मैं उस बच्ची के पिता से मिली। उसके पिता ने मुझे कहा कि मैंने उससे कहा बेटी अकेले मत जाओ, छोड़ दो ये लड़ाई, लेकिन उसकी बेटी ने उसको जवाब दिया कि नहीं पिताजी, मैं अकेली जाऊंगी, मैं लड़ूंगी। आगरा में मैं अरुण वाल्मीकि के घर गई। अरुण वाल्मीकि पुलिस स्टेशन में काम करता था। पुलिस स्टेशन में चोरी हो गई, चोरी का इल्जाम उस पर लगाया गया। अरुण वाल्मीकि को पीट पीट के मार डाला, उसके पूरे परिवार को पीटा गया। आप हंस रहे हैं लेकिन ये गंभीर बात। शर्म करो। जब मैं उस जवान महिला से मिलने गई जो अभी अभी विधवा हुई थी तो उसने मुझे कहा कि दीदी हमें सिर्फ एक चीज चाहिए, हमें न्याय चाहिए। संभल के कुछ लोग आए थे हमसे मिलने, उसमें 2 बच्चे थे, अदनान और उजैर, दर्जी के बेटे। दर्जी का एक ही सपना था कि वो अपने बेटों को पढ़ाएगा लिखाएगा। उनके पिताजी हर रोज उनको स्कूल छोड़ते थे। उस दिन भी स्कूल छोड़ने के बाद अपनी दुकान में चले गए। उन्हें पता नहीं था कि विवाद हो रहा है। उन्होंने भीड़ देखी, घर आने की कोशिश की तो पुलिस ने गोली से मार डाला। वो 17 साल का बच्चा अदनान मुझसे कहता है कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बन के दिखाऊंगा। वायनाड में जो आपदा आई उसमें एक छोटा लड़का था 17 साल का। 6 घंटों के लिए उसने अपनी माँ को बचाने की कोशिश की। वो माँ भी बह जाती है। उस लड़के का साहस, उन महिलाओं का साहस जो पीड़ित हैं लेकिन फिर भी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, उन संभल के बच्चों का साहस जिनके पिताजी अभी अभी गुजर गए लेकिन फिर भी उनके सपनों को साकार करने की हिम्मत है, उनका साहस है, वो साहस इस संविधान ने दिया है।